कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। कहना है कि यूनिवर्स बना है बिग बैंग से। अब आप खुद सोचो कि बिग बैंग के अंदर जो मटेरियल है, अगर आप समझते हो कि सिर्फ यूनिवर्स ये बिग बैंग से बना है और ये यूनिवर्स जो बिग बैंग से बना है, तो आप देखो मटेरियल से कुछ प्रोसेस और बैंग वगैरह के बाद में आपको हो सकता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन आपको कॉन्शियसनेस नहीं मिल सकती है। यानी अगर आप समझते हो कि ये मटेरियल कॉजेस से कॉन्शियसनेस पैदा हो जाएगी, जो कॉन्शियसनेस के इतने सारे एहसासात पैदा हो जाएंगे सिर्फ मटेरियल रीजन से, अगर हम समझते हैं कि सिर्फ एक बिग बैंग से ये सारी चीजें दिल में, ये सारे लोगों के अंदर जो सारे एहसासात, जो थॉट्स और ऐसी चीज जो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, यानी हर इंसान का एक अलग फीलिंग होती है, तो अगर हम समझते हैं ये सब बिग बैंग से पैदा हो गया, तो ये तो ऐसी बात हुई गेटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग। मतलब आपके पास मटेरियल से कॉन्शियसनेस कैसे पैदा हुई, ये बताओ। इस सवाल का जवाब क्या है? हम डैनियल बॉर जो रिसर्च साइंटिस्ट है कैम्ब्रिज के, उनका ये आर्टिकल जो न्यू साइंटिस्ट मैगजीन में प्रिंट हुआ था, उसके अंदर जो उन्होंने इस बात को डिपिक्ट किया है, इतना बड़ा कैलिडोस्कोप एहसासात का, कैसे ये 1300 ग्राम के दिमाग में से पैदा हो जाते हैं। जब मटेरियल कॉजेस से उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्शियस सोर्स। एक ऐसा कॉन्शियस सोर्स के वजूद की तरफ इशारा कर रहा है कि कोई कॉन्शियस सोर्स था। ब्रेन के अंदर जो सारे फिजिकल प्रोसेसेस, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उससे आपको आंसर मिल जाता है कॉन्शियसनेस का, ये उनका कहना है। यानी एक साइंटिस्ट जो प्रोफेसर रेवांसो, इन्होंने क्या कहा, जो फिनिश कॉग्निटिव न्यूरो साइंटिस्ट है, उन्होंने इन दोनों पोजीशंस का जवाब बहुत इफेक्टिवली अपनी किताब में दिया है। प्रूफ ऑफ गॉड फ्रॉम कॉन्शियसनेस, यानी कि शूर, जो कॉन्शियसनेस है हमारे पास, उसमें से प्रूफ ऑफ गॉड, कि गॉड का प्रूफ जो हमें दिखता है, एक सोचने वाले को दिखाई देता है, कोई भी सोचने वाला समझ सकता है, कॉन्शियसनेस में से प्रूफ ऑफ गॉड। ये कौन सा प्रूफ है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जो लिविंग बीइंग्स हैं, हमारे पास एक कॉन्शियसनेस है, एक शूर है। अब कंपेयर करो कि मिसाल के तौर पर कोई भी चीज हो, एक टोपी हो, एक बर्गर हो, इसके अंदर चीज का टुकड़ा हो या किटली हो, तो केटल हो, इसके अंदर क्या कॉन्शियसनेस है, शूर है? नहीं है। लेकिन हमारे अंदर एक शूर होता है, और ये शूर के अंदर हम देखते हैं कि कई सारे फीलिंग्स हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, कई सारे टाइप के एहसासात होते हैं। एक ऐसा मामला है कि एक बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम है एहसासात का, जो हम सब महसूस करते हैं, और ये ऐसी चीज है जिसके लिए मुझे कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब फील करते हैं, हम सब फील करते हैं। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस प्रूफ का जवाब देते वक्त कुछ लोग बोलते हैं इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ क्या है कि एहसासात है। तो मैं कह रहा हूं इसके प्रूफ के लिए हमें कोई, जैसे कहते हैं कि एम्पिरिकल एविडेंस, जिससे कोई देख करके, कोई ऑब्जर्व्ड, अरे भाई ये ऐसी चीज है हम सब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं कि कई सारे डिफरेंट मूड्स और फीलिंग्स हम सब फील करते हैं। एक बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम है इस तरह के एहसासात का। और एक चीज हम ये देखते हैं कि ये जो एहसासात है, ये सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव यानी कि पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर एक सेम चीज से, सेम टाइप के चीज से, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा, उसे किसी ने बहुत बुरी बात कही, अब वही सेम बात सुनकर के एक बच्चा रोएगा, हाँ, बहुत थकावा फील करेगा और कई सारी चीजें ऐसे कहेगा, ऐसे कि अकेले रहे और डिप्रेस फील करेगा। लेकिन वही सेम चीज सुनकर के एक दूसरा बच्चे को गुस्सा आएगा, वो अपने, हो सकता है कि हथेली को टाइट करे, उसकी हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो जाए, और हो सकता है कि उसके दिल में आ रहा है कि अभी मैं बताता हूं। मतलब एक ही चीज हुई, उसके अंदर अलग अलग एहसासात होते हैं। और ये चीज हम सब जानते हैं कि सब्जेक्टिव है, यानी कि पर्सन टू पर्सन ये चीज डिफर होती है। एक और चीज है कि हम सब के जहनों में ख्यालात आते हैं, डायरेक्टेड थॉट्स, यानी आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं, आपके जहन के अंदर अलग अलग ख्यालात आते हैं, डायरेक्शंस, यानी कि अलग अलग चीज इंसान सोचता है, अच्छा या बुरा, लेकिन थॉट्स अलग अलग आते हैं। ये मैं बात क्यों मेंशन कर रहा हूं, इससे पॉइंट क्या है? देखिए पॉइंट क्या है ना, कि जो सारे मटेरियल कॉजेस होते हैं, जो कहते हैं कि भाई यूनिवर्स कहां से बना, वो लोगों का क्या कहना है? कहना है कि यूनिवर्स बना है बिग बैंग से। बिग बैंग से कुछ मटेरियल का जिक्र आ रहा है कि इस तरह से बिग बैंग हुआ और उसके बाद में यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया। अब आप खुद सोचो कि बिग बैंग के अंदर जो मटेरियल है, अगर आप समझते हो कि सिर्फ यूनिवर्स ये बिग बैंग से बना है और ये यूनिवर्स जो बिग बैंग से बना है, तो आप देखो मटेरियल से कुछ प्रोसेस और बैंग वगैरह के बाद में आपको हो सकता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन आपको कॉन्शियसनेस नहीं मिल सकती है।
यानी अगर आप समझते हो कि ये मटेरियल कॉजेज से कॉन्शियसनेस पैदा हो जाएगी, जो कॉन्शियसनेस के इतने सारे एहसासात पैदा हो जाएंगे सिर्फ मटेरियल रीजन से, अगर हम समझते हैं कि सिर्फ एक बिग बैंग से, हाँ सिर्फ एक बिग बैंग से ये सारी चीजें दिल में, ये सारे लोगों के अंदर जो सारे एहसासात, जो थॉट्स और ऐसी चीज जो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, यानी हर इंसान का एक अलग फीलिंग होती है। तो अगर हम समझते हैं ये सब बिग बैंग से पैदा हो गया, तो ये तो ऐसी बात हुई गेटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग। मतलब आपके पास मटेरियल से कॉन्शियसनेस कैसे पैदा हुई, ये बताओ। इस सवाल का जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब कि कोई चीज कॉम्प्लेक्स मटेरियल से आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स मटेरियल बन गया और ये बात समझ में आ सकती है, लेकिन मटेरियल से कॉन्शियसनेस जो शूर पैदा हो गया, ये कैसे हो सकता है? ये तो ऐसी चीज है गेटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग, यानी कि नहीं था, कॉन्शियसनेस नहीं थी, सिर्फ मटेरियल था, मटेरियल से कॉन्शियसनेस कैसे आ गई? अरे भाई कॉन्शियसनेस है, मतलब कि ऐसे आप बात समझे इस बात को, हम इस बात को समझते हैं कि अगर आप कहो कि एक बीइंग है जो हर चीज को जानता समझता है और उसने हमारे शूर को वजूद दिया, ये बात समझ में आती है, समथिंग फ्रॉम समथिंग, कि कोई था जिसने हमारे शूर को वजूद दिया। लेकिन अगर कहें कि मटेरियल से, बिग बैंग के बाद में वो सारे मटेरियल से कॉन्शियसनेस निकल के आ गई, तो ये क्या बात है? ये एक ऐसी चीज है कि कोई चीज इंसान अपनी इमेजिनेशन को बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर रहा है। क्या आप मान रहे हो ये सारे मटेरियल से शूर पैदा हो गया? ये क्या बात है? यानी ये समझ, ये कोई चीज ऐसी है, शूर ऐसे नहीं पैदा हो सकता था। तो यहां पर एक बहुत बड़ा प्रूफ है समझने वालों के लिए। हम डैनियल बॉर जो रिसर्च साइंटिस्ट है कैम्ब्रिज के, उनका ये आर्टिकल जो न्यू साइंटिस्ट मैगजीन में प्रिंट हुआ था, उसके अंदर जो उन्होंने इस बात को डिपिक्ट किया है, वो कहते हैं देयर आर लॉट ऑफ हार्ड प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड बट वन गेट्स टू कॉल इटसेल्फ द हार्ड प्रॉब्लम, यानी कि इसे द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, हाउ 1300 ग्राम्स और सो ऑफ नर्व सेल्स, यानी कि जो 1300 ग्राम के करीब जो नर्व सेल्स जो ब्रेन में होते हैं, हाउ डू दे कंजर अप द सीमलेस कैलिडोस्कोप ऑफ सेंसेशंस, इतना बड़ा कैलिडोस्कोप एहसासात का कैसे ये 1300 ग्राम के दिमाग में से पैदा हो जाते हैं। थॉट्स यानी ख्यालात, मेमोरीज जो याददाशें हैं, इमोशंस, हाँ जो इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, दैट ऑक्यूपाई एवरी वेकिंग मोमेंट, द हार्ड प्रॉब्लम रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड। ये जो हार्ड प्रॉब्लम है इसका कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आता, ये अनरिजॉल्व्ड है। कहां से, कैसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ, ये चीज समझ में नहीं आ रही है। अब ये बात समझिए कि ब्रेन जो है ना जैसे कि कार है और कॉन्शियसनेस जो शूर है ना वो है उसका ड्राइवर। वो कार और ड्राइवर का रिलेशन को बोलते हैं ब्रेन है, ब्रेन की वजह से ये चीज आंसर नहीं है। हम देखेंगे क्या आर्ग्यूमेंट है हमारा, इसको हम प्रेमिसेस के साथ में देखते हैं। फर्स्ट प्रेमिस ये है कि शूर का वजूद है, यानी कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट होती है और ये इंसान के ह्यूमन फंडामेंटल एक्सपीरियंस, जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसका हिस्सा है। मतलब शूर का कोई इनकार नहीं कर सकता, कॉन्शियसनेस का कोई इनकार नहीं कर सकता, कॉन्शियसनेस दुनिया में है और यह हमारे शूर का एक बेसिक हिस्सा है। दूसरी चीज कि कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से ये फिजिकल प्रोसेस से, मतलब जो फिजिकल प्रोसेस हो रहे दुनिया में और जो मटेरियल कॉजेज है, यानी कि जो दुनिया बिग बैंग से बनी, जो मटेरियल कॉजेज है, उससे आप कॉन्शियसनेस को नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो। ये दूसरा प्रेमिस है। तीसरा प्रेमिस, इफ कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय मटेरियल कॉजेज, जब मटेरियल कॉजेज से उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्शियस सोर्स, एक ऐसा कॉन्शियस सोर्स के वजूद की तरफ इशारा कर रहा है कि कोई कॉन्शियस सोर्स था। Therefore, the existence of consciousness is best explained by the existence of a conscious being called God. यानी कि जो सारे एहसासात और शूर है, ये एक कॉन्शियस बीइंग जिसके पास इल्म है, जो सब चीज जानता है, जो हर चीज को समझता है, हर चीज का को अंडरस्टैंड करता है, उसके वजूद की तरफ वो चीज इशारा कर रही, ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। यानी कि अगर कोई कहे कि कहां से पैदा हुआ, ये सब मटीरियल चीजों से कॉन्शियसनेस पैदा हो गई, तो हम कहते हैं इज दिस द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, या बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है कि कॉन्शियस बीइंग के वजूद से हमें प्रूफ मिलता है गॉड के एग्जिस्टेंस का, कि कॉन्शियसनेस जो पैदा हुई एक कॉन्शियस बीइंग यानी कि गॉड अलमाइटी, यानी कि ऊपर वाला खालिक, जिसे हम अल्लाह कहते हैं अरबिक में, उसके वजूद से बेस्ट एक्सप्लेन होता है। यानी सवाल का जवाब, जो आपके पास जवाब नहीं है, हमारे पास जवाब है कि कहां से कॉन्शियसनेस पैदा हुई, हमारे पास जवाब है, और जो बेस्ट आंसर है, दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। अब यहां पे आइए देखते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। और मैंने जो सारे आर्ग्यूमेंट्स आपके सामने पुट अप कर रहा हूं, मैं बहुत टाइम स्पेंड करके
अदर साइड की वीडियोस देखता हूं, अदर साइड की आर्टिकल्स रीड करता हूं कि आखिर में डिबंक करने के लिए वो क्या कह रहे हैं, उनके पास क्या है। तो मुझे ब्रॉडली स्पीकिंग ये 3 टाइप की चीजें मिली। सबसे पहली चीज, वो कहते हैं कॉन्शियसनेस है ही नहीं, कॉन्शियसनेस है ही नहीं, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, इसकी कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है, यानी कि किसी ने देखा कॉन्शियसनेस दिखी मुझे, हां मैंने लिखा, ऐसे ऐसे एम्पिरिकल एविडेंस नहीं मौजूद है। अब ये क्या चीज है, प्रॉब्लम का जवाब नहीं दे रही है, ये प्रॉब्लम को इग्नोर कर रही है और बल्कि रीडिफाइन कर रही है कि इंसान होने का मतलब क्या है। बोले इंसान के अंदर एहसास नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, यानी कि हम इंसान क्या है ना, इंसान होने को रीडिफाइन कर रहे हैं सिर्फ सवाल का जवाब देने के लिए, सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं है उनके पास। और ये एलिमिनेटिव मटीरियलिस्ट का ये उनकी ये पोजीशन होती है, जो एलिमिनेटिव मटीरियलिस्ट है उनका ये पोजीशन होती है, वो इस तरह से जवाब देने की कोशिश करते हैं। क्या जवाब देने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि प्रॉब्लम है ही नहीं। हालांकि ये बात बिल्कुल रॉन्ग है, ये इस प्रॉब्लम को इग्नोर करके हमारे ह्यूमन एहसासात को डिनाई कर रहे हैं। और ये एक ऐसी चीज है कि जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने कहा, फर्स्ट हैंड एक इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है। ये कोई धोखा नहीं है कि हमारे अंदर शूर है, ये कोई धोखा नहीं है कि हमारे अंदर एहसासात है, ये कोई धोखा नहीं है कि हमारे अंदर सोच है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। ये आपके पास जवाब नहीं है तो आप इसको ये जवाब दोगे कि है ही नहीं, ये तो बिल्कुल बेवकूफ बनाना हुआ जस्ट जवाब देने के लिए। एटलीस्ट ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। सेकंड क्या आंसर है, सेकंड जो रिडक्टिव मटीरियलिस्ट ने दिया है, वो क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट होती है, ये लोग डिनाई नहीं कर रहे हैं, ये कहते हैं फिजिकल प्रोसेसेस जो होते हैं ना ऑफ द ब्रेन कैन एक्सप्लेन कॉन्शियसनेस। कि जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं ब्रेन के अंदर जो सारे फिजिकल प्रोसेसेस, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उससे आपको आंसर मिल जाता है कॉन्शियसनेस का, ये उनका कहना है। अब ये हकीकत में जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, मतलब केमिकल्स के अंदर क्यों ऐसा होता है कि एक आदमी के अंदर ये रिएक्शन और ये एहसास होगा, दूसरे इंसान का दूसरा एहसास होगा, ये कैसे, मतलब सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का आंसर नहीं है। ये चीज अगर वो कहें, इसके अंदर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस का वो जवाब नहीं दे सकते। मैं इसके अंदर ये दोनों सवालों का जवाब एक खुद यानी एक साइंटिस्ट जो प्रोफेसर रेवॉन्सो, इन्होंने क्या कहा, जो फिनिश कॉग्निटिव न्यूरो साइंटिस्ट है, उन्होंने इन दोनों पोजीशंस का जवाब बहुत इफेक्टिवली अपनी किताब में दिया है। इस किताब के अंदर कॉन्शियसनेस द साइंस ऑफ सब्जेक्टिविटी, वो कहते हैं स्टिल इट सीम्स क्लियर टू टॉक अबाउट न्यूरल फायरिंग्स, एक्टिवेशंस एंड डीएक्टिवेशंस इन डिफरेंट ब्रेन एरियाज or oscillatory synchrony in neural assemblies is not at all the same thing as talking about feelings of pain, sensations of color, passionate emotions of inner thoughts and never will be। वो कहते हैं कि जो physical functions है ना सारे, ये physical functions को आप equate नहीं कर सकते हैं कि जो पेन का एहसास होता है, दर्द का एहसास, हाँ, जो एक एक इंसान में अलग अलग होता है, और जो sensations of color, कि भाई कलर, आपने ग्रेड कलर को देखा, सपोज करो आप ब्लैक को देख रहे हो, क्या एहसास हो रहा है, अलग अलग एहसासात होते हैं। वो कहते हैं कि इसके अंदर जो पैशनेट इमोशंस होते हैं, जो हमारे अंदर के ख्यालात होते हैं, बोले ये सब और ये दोनों इक्वेट नहीं कर सकते आप इसको इक्वल नहीं कह सकते। व्हाट इज बीइंग लेफ्ट आउट, जो चीज छोड़ी जा रही है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्शियस मेंटल इवेंट्स, जो हमारे जहन के सारे जो इवेंट्स है, उसका जो एक कॉन्शियस एस्पेक्ट है, उसको छोड़ के आप जवाब दे रहे हो। तो यानी इसे बहुत इफेक्टिवली उन्होंने डिबंक किया है। थर्ड पोजीशन जो हमें मिलती है, जो बिहेवियरिज्म, इन्होंने क्या कहा, जो बिहेवियरियस, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कॉन्शियसनेस क्या है, शूर क्या है, वो कहते हैं शूर इज व्हाट द वे वी एक्ट, हम किस तरह से बिहेव करते हैं, रादर देन द वे वी आर। मतलब वो कहते हैं मिसाल के तौर पर एक इंसान को दर्द हुआ, उसने चिल्लाया, और दूसरे दर्द हुआ, उसने बर्दाश्त किया। हाँ, वो बोल रहे हैं कि कॉन्शियसनेस जो है ना, हम किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं वो है, ना कि ये वो उसका क्या वजूद है। मतलब इन लोगों को जवाब देने के लिए उन्होंने क्या किया, फिर से कॉन्शियसनेस का इनकार किया और कहा ये किस तरह से हम एक्ट कर रहे हैं, ना कि वो चीज किस तरह से है। हाँ, किस तरह से है ये वो नहीं। अब समझना यहां क्या है, समझना क्या है कि भाई कई बार एक्टिंग के बगैर भी, मतलब कई बार ऐसा होता है कोई एहसास जाहिर नहीं किया जा रहा है, कई बार ऐसा होता है कि कोई एहसास ऐसा होता है जो जाहिर नहीं किया जा रहा है लेकिन होता है। मतलब ये कहना कि एहसासात नहीं है, बस ये बाहर की एक्टिंग है, ये बाहर की एक्टिंग है, इन्होंने ऐसे एक्टिंग किया, इन्होंने ऐसे एक्टिंग किया, एहसास नाम की चीज नहीं है,
तो कई बार तो एक्टिंग के बगैर भी तो एहसास होता है, मतलब कई बार आदमी खामोश है, कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर अंदर महसूस कर रहा है। तो ये भी तो एहसास हुआ कि नहीं हुआ? मतलब क्या? मतलब क्या? रियल प्रॉब्लम को फिर से इग्नोर किया जा रहा है। तो ये सारे हमने उनके आंसर देने के तरीके, इसको भी हमने डिबंक किया। फाइनल क्या चीज रह जाती है? फाइनल ये चीज रह जाती है कि ये सारे एहसास जो हर इंसान में है, कोई इंसान चाहे गॉड में मानता है या नहीं मानता है, उसके अंदर एहसास है, उसके अंदर फीलिंग्स हैं, और वो खुद समझता है ये फीलिंग्स पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। और सिर्फ फीलिंग्स नहीं, उसके अंदर थॉट्स है, उसके अंदर आइडियाज है, जहन के अंदर बातें हैं। और ये कॉन्शियसनेस का कोई जवाब आपके पास नहीं है अगर आप सिर्फ मटीरियल एग्जिस्टेंस को मानते हैं, यानी कि सिर्फ बिग बैंग और सारी मटीरियल चीजों से दुनिया बनी है, तो आपके पास कोई आंसर नहीं है कॉन्शियसनेस का। तो ये हो गया हमारा आज का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट और हमारे इस पूरी सीरीज का 9वां आर्ग्यूमेंट। अब आते हैं हम 10वें आर्ग्यूमेंट पे। यहां पर हम अभी गॉड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ देंगे एक अलग तरीके से।